केसों का त्याग करने के कुछ मुख्य कारण। नंबर 1, देखा देखी केसों का निरादर। साधारणतः देखने में आता है कि संसार के अधिक खेल काम भेड़ चाल में ही चल रहे हैं। कोई अपवाद ही अंगुलियों पर गिनने वाले इंसान होंगे जो अपनी समझ और सोच का प्रयोग करके, अपनी लाभ हानि का लेखा जोखा करके अपने नित्य प्रति के जीवन को परिचालित करते होंगे। नहीं तो देखा देखी और प्रतियोगिता में ही सारा संसार चल रहा है। जिधर गांव का इकट्ठ उधर बंतों की बछड़ी, जिधर गांव का इकट्ठ उधर बंतों की बछड़ी वाली सच्चाई व्याप्त हो रही है। परंतु याद रखें, देखा देखी और भेड़ चाल में चलने के कारण ही बहुत सी दुख तकलीफें और नुकसान मनुष्य उठाने लगता है। मिसाल के तौर पर जमींदारों की तरफ देख लें। यदि कुछ जमींदारों ने आलू की फसल लगाई, बाकी सभी ने भी अन्य फसलों का त्याग करके कीमती बीज लेकर आलू ही लगा दिए, तो अधिक फसल होने से जमींदारों को लाभ तो क्या होना था, बल्कि खाद और बीज के खर्चों से भी हाथ धोना पड़ गया। बिल्कुल इसी तरह लगभग 10 वर्ष पूर्व लोगों ने पॉपुलर के वृक्ष लगाने आरंभ किए। देखा देखी प्रतियोगिता में सभी जमींदारों ने पॉपुलर के वृक्ष लगाकर सारे खेत भर दिए। अपनी समझ से काम नहीं लिया और ना ही भविष्य के बाजार भाव का लेखा जोखा ही किया। परिणाम यह निकला कि पॉपुलर की फसल जलने वाले ईंधन के भाव बिकी, जिससे व्यापारियों की तो चांदी हुई और जमींदारों के सिर कर्ज चढ़ गया। पॉपुलर के बाद सफेदों का भी यही हाल हुआ। कारण केवल भेड़ चाल। देखने में आया है कि बिना सोच विचार किए आज तक किसी को भी अंधाधुंध प्रतियोगिता के कारण सफलता नहीं मिली और ना ही मिलेगी ही। यदि शादी विवाह की तरफ देखें, एक दूसरे की देखा देखी, एक ने दूसरे से अधिक खर्च कर दिया, दूसरे ने तीसरे से अधिक। मनुष्य एक दूसरे की नकल करता हुआ कर्जदार होकर सदा के लिए अपना वित्त दौलत हार जाता है। याद रखें, नकल करने वाला मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता। पश्चाताप अवश्य है। जीवन में सफलता सोच विचार के काम लेने वाले तथा अपनी लाभ हानि देखकर चलने वाले को ही प्राप्त होती है। आधुनिक समय में हमारे बच्चे बच्चियां फिल्म अभिनेताओं की, लच्चर घटिया गीत गाने वालों की, चरित्रहीन होकर तरह तरह के वेश धारण करके स्टेजों पर नंगेपन का प्रदर्शन करने वालों की नकल करके उनके जैसे लिबास पहनने लग पड़े हैं और उनके जैसी सूरत बनाकर अपने आप में हीरो बने हुए महसूस कर रहे हैं। घटिया गीत गाने वालों ने और अभिनेताओं ने अथवा शरीर के नंगेपन का प्रदर्शन करने वालों ने तो धन की खूब कमाई की, परंतु उनकी नकल करने वालों के हिस्से क्या आया? हिस्से आया अखंड सूरत स्वरूप का भंग होना। हिस्से आए विकार और विकार प्रवृत्ति। हिस्से आई चरित्रहीनता। हिस्से आई गुरु की नाराजगी। यदि नकल करनी ही है तो नकल करो अपने से अधिक समझदार की, नकल करो उच्च चरित्रवानों की, नकल करो इज्जतदारों की, नकल करो भाई तारू सिंह जी की, नकल करो भाई मतीदास, भाई दयाला दास जैसे योद्धाओं की, जिनको आज भी सारा विश्व नमन करता है और सदा के लिए करता रहेगा। परंतु आज हालात इस प्रकार के बन गए हैं, धर्म पंख कर उड़ रिया, धर्म पंख कर उड़ रिया, वार माज की श्लोक महला पहला, पृष्ठ 145 की सच्चाई का प्रसार हो रहा है। सरम धर्म दोए छप खलोए,
कूड़ फिरे पर धान वे लालो का व्यवहार हो रहा है। अज्ञानता कहें अथवा दूरदर्शिता की कमी या बेसमझी का बोलबाला कहें, ऐसे वातावरण में ग्रस्त नवयुवक कबीर दीन गवाया दुनी सियों दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। श्लोक कबीर जी पृष्ठ 1365 का कर्म कर रहे हैं। नवयुवक फैशन परस्ती की मृग तृष्णा में ऐसे फंसे हुए हैं कि निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। नवयुवक लड़के लड़कियों का वेश धारण करके स्त्रियां बनने के लिए बेसब्र हो रहे हैं और लड़कियां तरह तरह के मर्दाना वेश धारण करके नवयुवकों का स्थान लेने के लिए जल्दबाजी में हैं। आपोधापी हैरत हुसे वाली सच्चाई साकार हो रही है। कारण क्या है? टेलीविजन का प्रभाव, बुरी संगत, अज्ञानतावश एक दूसरे की नकल, गुरु उपदेशों की तिलांजलि। ये बुराइयां तब तक दूर नहीं होंगी जब तक हम स्वयं गुरु शिक्षा के प्रकाश में अपना फायदा नुकसान सोचकर अज्ञानतावश हो रही नकल का त्याग नहीं करेंगे, बुरी संगत को तिलांजलि नहीं देंगे, टेलीविजन पर आचरणहीन कार्यक्रमों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक इस बुराई की दलदल से नहीं निकल सकेंगे। यदि निकलना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी का आश्रय लेकर सत प्रयास करें। गुरु अवश्य हमारा भला करेगा, हमारी बर्बाद हो रही विरासत और जीवन सार्थक हो जाएगा। नंबर 2, सुंदर बनने के लिए केशों को तिलांजलि। सारी मनुष्य जाति अपनी शक्ल सूरत द्वारा अपने सौंदर्य का प्रदर्शन संसार में करना चाहती है, क्योंकि जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है, माया के प्रभाव के कारण प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मन में 2 बातें ऐसी दृढ़ हो जाती हैं जो सारी उम्र मनुष्य के दिमाग से नहीं निकलती। प्रथम बात यह है कि मैं सभी से समझदार और अक्लमंद हूँ। मैं सभी से समझदार और अक्लमंद हूँ। हर एक अल्पबुद्धि मनुष्य भी बाकी सभी के स्वयं को समझदार समझता है और अन्यों को सदैव अक्ल सिखाने का प्रयत्न करता है। यदि अल्पबुद्धि मनुष्य को कोई समझदार व्यक्ति शिक्षा दे भी, तो भी वह शिक्षा ग्रहण करने के स्थान पर क्रोधित होकर उसका विरोध करता है, क्योंकि उसके मन में यह बात दृढ़ हो चुकी है कि मैं भी सभी से समझदार और अक्लमंद हूँ। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सुंदर मानकर और भी सुंदर बनने का प्रयत्न करता है। सुंदर बनने की लालसा में कभी मनुष्य शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करने के लिए तरह तरह की क्रीमें, पाउडर और रंगों का प्रयोग करता है। कभी प्रभु द्वारा प्रदान किए सौंदर्य के प्रतीक केशों को तरह तरह के रंग लगा के उसका रूप परिवर्तित करता है। कभी कैंची और उस्तरे के साथ रोमों को काट झाड़ देता है। मनुष्य की मानसिकता यहाँ तक गिर जाती है कि आंखों के बाल, भौहें भी उस्तरे ब्लेड की मार से अछूते नहीं रहते और मनुष्य जाति सुंदर बनते बनते और भी कुरूप और भयानक बन जाती है। इतना कुछ करने के बाद भी मनुष्य को चैन नहीं आता और सुंदर बनने की दौड़ में मनुष्य नाक कान भी भेद लेता है, परंतु मन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य की सुंदर बनने की दौड़ वृद्धावस्था तक भी पीछा नहीं छोड़ती। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने के कथनानुसार सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत तेहीन वाली अवस्था भी आ पहुंचती है,
परंतु मनुष्य इस अवस्था में भी कई बार काले रंग की तरफ देखता और बुढ़ापे को काले रंग की चादर के आवरण के नीचे छुपाने का प्रयत्न करता है, पर विफल होकर एक दिन प्रकृति के आगे इसे पराजित होना ही पड़ता है। आखिर पश्चाताप की ठंडी आहें भरते इसको इस संसार से आगामी सफर के लिए चलना पड़ जाता है। उस समय बाबा फरीद जी के वचन बिल्कुल साकार होते प्रतीत होते हैं। फरीदा जिन लोयण जग मोहया, से लोयण में डिठ, कज्जल रेख न सेंदिया, से पंखी सोए बहिठ। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1378 वाली अवस्था बन जाती है। याद रखें, मनुष्य के 5 तत्वों से निर्मित शरीर कभी भी सुंदर नहीं बन सकता, क्योंकि शरीर तो मल, रक्त, मज्जा, हड्डी का मिश्रण है। इन तीनों को चमड़ी की चादर के आवरण में प्रकृति ने लपेटा हुआ है। ये सभी अपवित्र हैं। यदि सुंदर बनना है तो आत्मा को सुंदर बनाएं, गुरु के मार्ग पर चलो और आत्मा को संवारो। जो निज को संवार लेता है, बाबा फरीद जी आश्वासन देते हैं कि निज को संवारने वाले मनुष्य से सौंदर्यवान प्रभु का मिलन हो जाता है। प्रभु मिलन से मनुष्य सदा सुखी और सुविधा वाला जीवन व्यतीत करता है। आप सवार है, मैं मिले है, मैं मिलया सुख होए। बाबा फरीद जी पृष्ठ 1372। गुरु दृष्टि में वह मनुष्य सुंदर नहीं जो तरह तरह के रंगों से अपना रूप बनाता है। गुरु की दृष्टि में वह भी सुंदर नहीं जो कैंची और ब्लेड से प्रभु द्वारा प्रदान किए रोमों की भेद भी करता है। गुरु की दृष्टि में वही सुंदर है जो सदैव परमात्मा की याद अपने हृदय में बसाकर सत्संगत में नाम की दौलत एकत्रित करता है। साहेब जी कहते हैं, सेई सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहणे, हर तन जिनी संजिया, सेई गंभीर अपार जियो। मांझ महला 5वां पृष्ठ 132। और सुंदर सुघड़ स्वरूप ते, नानक जिन हर हर नाम विसाहा। देवगंधारी महला 5वां पृष्ठ 530। जरूरत है लोगों की दृष्टि में सुंदर बनने की अपेक्षा गुरु की दृष्टि में सुंदर बने। मात्र शरीर को संवारने की अपेक्षा आत्मा को संवारे। जो परमात्मा ने शक्ल सूरत हमें प्रदान की है, इसकी काट जांट करके हम कुरूप तो अवश्य बन जाएंगे, परंतु सुंदर नहीं बन सकते। नंबर 3, नवयुवकों के पतित होने में स्त्रियों का योगदान। नवयुवकों के केस रहित करने में स्त्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान सुनने में आया है। याद रखें, रहतहीनता करने वाला और रहतहीनता करवाने वाला दोनों बराबर के दोषी हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि नवयुवतियां अखंड स्वरूप वाले पति चुनने के स्थान पर अखंड स्वरूप को तिलांजलि देने वाले नवयुवकों को अधिमान दे रही हैं, जो लड़कियों के लिए बहुत ही अभाग्यपूर्ण रुझान है। सोचिए, जो नवयुवक अपने परमात्मा की अवज्ञा कर सकता है, वह आपका कितनी देर साथ निभाएगा। जो बच्चा अपने गुरु के आदेश को नहीं मानता, याद रखें, समय आने पर वह आपकी बात भी नहीं सुनेगा। यदि आप नवयुवकों को अपनी विरासत से तोड़ने का कारण बन रही हैं, तो याद रखें, गुरु आदेश की उल्लंघना करने तथा प्रभु के विमुख होने जैसे कर्म की सजा आपको भी बराबर ही भुगतनी पड़ेगी।
जब अपनी विरासत में टूटे हुए पतियों से आपका वास्ता पड़ेगा, वह शराब पीकर, जुआ खेलकर तथा अन्य विकारपूर्ण कर्म करके घर आएंगे तो आप उनका विरोध करेंगी। वे इससे एवज में आपको गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, मार कुटाई करेंगे। जब केवल आप पश्चाताप ही कर पाएंगी, कुछ संवरेगा नहीं। अभी वक्त है संभलने का। यदि आपने अपनी विरासत की स्वामिनी बनना है तो याद रखें, माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर, माता भाग कौर, बीबी शरण कौर के कारनामों को याद कीजिए। उन माताओं को जिन्होंने जेलों में कैद होकर सवा सवा मन पिसाई की, चप्पा चप्पा रोटी का 1/4 हिस्सा रोटी तथा एक एक पानी के प्याले पर दिन काटकर बच्चों के टुकड़े होते देखे, पर उनका विश्वास और दृढ़ता कम नहीं हुई। आज हम अल्पावधि कम समय के सुखों के लिए बिना किसी कष्ट के स्वयं को क्या दूसरों को भी धर्म कर्म से गिराने की भागीदारी बन रहे हैं। आज माताओं की लोरियों में से गुरुवाणी लुप्त हो चुकी है। संध्या के समय गुरु साखियां तथा सिख इतिहास अपने बच्चों को सुनाने का समय माताओं के पास नहीं रहा, जिसके कारण हमारे नवयुवकों की यह दुर्दशा हो रही है। जब वृक्ष की जड़ को पानी नहीं मिले तो वह बढ़ फूल कैसे सकता है। आप बहुत कम माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के धार्मिक संस्कार बनवाते हैं। बहुतायत में बच्चों के संस्कार कार्टून की कहानियों से, अभिनेताओं के एक्शन से, बेहुदा गीत गाने वालों के शब्दों से बन रहे हैं। दोष बच्चों का नहीं, दोष है माता पिता का, जिन्होंने माया धन दौलत की दौड़ इतनी तेज कर ली है कि उनके पास अपने बच्चों के पास 10 मिनट बैठने का भी समय नहीं है। इस असावधानी की सजा माता पिता और बच्चे दोनों ही भुगत रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। कब तक? जब तक हम अपने बच्चों के गुरुमत संस्कार बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। गुरुमत संस्कार बनने हैं सतगुरु की वाणी से जुड़कर। गुरुमत संस्कार बनने हैं अपने गौरवपूर्ण स्वर्णिम इतिहास को पढ़ सुनकर। गुरुमत संस्कार बनते हैं श्रेष्ठ भले मानुषों की संगत करने से। आज जरूरत है हम स्वयं और अपने बच्चों को भी वाणी और गुरु सिक्खी वेशभूषा के साथ जोड़कर अपने गौरवपूर्ण इतिहास को सुने और पढ़ें। कुसंगति का त्याग करके सत्संगत करें। फिर कोई वजह नहीं कि हम अपनी विरासत के साथ ना जुड़ सकें, अवश्य जुड़ेंगे। नंबर 4, विदेश जाने के बहाने केशों को तिलांजलि। आजकल बहुत से बच्चे विदेशों में रोजी कमाने के लिए जाने का बहाना बनाकर केशों को कटवा रहे हैं। वास्तव में ये नवयुवकों की मानसिक दुर्बलता के प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब आज हम विदेशों की तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं तो पंजाब से अधिक सिक्खी की प्रफुल्लता विदेशों में नजर आती है। अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा आदि किसी भी देश में चले जाएं, सिखों ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से निम्न स्तर से उच्च स्तर तक अपनी धाक जमाई हुई है। ट्रांसपोर्ट और खेतीबाड़ी से लेकर सरकारी और गैर सरकारी उच्च पदों पर अखंड वेश, सूरत और सिक्खी स्वरूप वाले काबिज हैं। विदेशों में तो सिखों ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अत्यंत उच्च आदर सत्कार और सम्मान प्राप्त किया है। सिक्खी स्वरूप आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने देश में भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फौजी जर्नैल, प्लानिंग कमिश्नर आदि के उच्च पद सिक्खी स्वरूप वालों ने प्राप्त किए हैं। अमेरिका में 11 सितंबर की घटना के बाद कुछ एक शरारती और अज्ञानी लोगों ने सिखों को मुस्लिम समझकर शरारतें की, परंतु कुछ एक घटनाओं के बाद
अमेरिका सरकार ने सिखों की अलग पहचान को दर्शाने वाला एक कैलेंडर समाचार पत्रों और सभी सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशनों पर लगाया, जिसमें अखंड सूरत, पटका बांधने वाले बच्चों से लेकर दस्तारधारी सिख, खुली दाढ़ी और दस्तारधारी औरतों की तस्वीरें प्रकाशित की गई थी। इस कैलेंडर में किसी भी क्लीन शेव अथवा दाढ़ी काटने वाले को सिख नहीं दर्शाया गया था। यहाँ सोचने वाली बात है, अखंड सूरत स्वरूप धारण करने वाले तो सिख धर्म के अंग माने गए हैं, दाढ़ी काटने वालों को सरकार ने सिख ही नहीं माना। उनके लिए तो पुरानी लोकोक्ति न घर के रहे न घाट के ठीक लगती है। क्लीन शेव वाले सिख कहलाने वाले न हिंदुओं और न मुसलमानों में और न ही सिखों में शामिल किए जाते हैं। इसलिए क्लीन शेव वाले सिखों को लोक लाज का त्याग करके अपने घर वापस चले आना चाहिए। अपनी विरासत से जुड़कर अपना इहलोक और परलोक सुधार लेना चाहिए। नंबर 5, अपने आप में हीन भावना। कई बार हमारी नौजवान पीढ़ी यह प्रश्न भी उठाती है कि जब हमने बहुसंख्यक क्लीन शेव वाले मनुष्यों में रहना है, वे हमारी अलग अखंड सूरत देखकर हमसे घृणा करते हैं। यदि नवयुवकों की इस दलील को मान भी लिया जाए, दाढ़ी केश कटवाकर हजामत करवा लेने से भी घृणा और भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। दाढ़ी केशों से आगे सफेद चमड़ी का भूरी चमड़ी से, सफेद या भूरी चमड़ी वाले का काली चमड़ी वाले से भेदभाव बना ही रहना है और बना हुआ है। तो फिर क्या हम ऐसी हालत में अपनी चमड़ी को भी शरीर से उतार देंगे अथवा स्किन ग्राफ्टिंग करवाकर अपनी चमड़ी का रंग बदल लेंगे? कदाचित संभव नहीं होगा। चमड़ी के बाद बोली के भेदभाव शुरू हो जाएंगे। बात किसी भी किनारे नहीं लगेगी। घृणा या भेदभाव वाली बात तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य के लोग दूसरे राज्यों के लोगों से किए जा रहे हैं। अंग्रेज स्वयं अपने लोगों से कर रहे हैं। घृणा अथवा भेदभाव करना मनुष्य का स्वभाव है, जिसे बदला नहीं जा सकता। याद रखिए, जिसने प्रभु की बख्शिश केश दाढ़ी को तलाक दे दिया, समझो उसने प्रभु और गुरु को बेदावा दे दिया। गुरु के आदेशों से विद्रोही मनुष्य पर गुरु विश्वास नहीं करता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का फरमान है कि जब तक सिख प्रभु की बख्शिश केश और दाढ़ी की संभाल करके अखंड सूरत स्वरूप में संसार में विचरण करेगा, मैं उस सिख को प्रभु का वफादार समझकर अपना सारा तेज प्रदान करता रहूंगा। परंतु जिस दिन सिख अपनी प्रभु प्रति वफादारी त्याग कर संसार के जन समुदाय में शामिल हो जाएगा, मेरा एतबार भरोसा भी उस पर से समाप्त हो जाएगा। आप जी का कहना है, जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब एह गहे विपरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। आज आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य को अपनी विरासत से जुड़े रहने की, प्रभु तथा गुरु पर विश्वास करने की। प्रभु की बख्शिश दाढ़ी केशों की धरोहर जो परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, उस बख्शिश से बेईमानी, अमानत में खयानत मत करें, नहीं तो विश्वासहीन, अविश्वसनीय बन जाएंगे। अविश्वसनीय पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इसलिए हमें सदैव गुरु अर्जन देव जी का फरमान याद रखकर अपने भरोसे को खंडित नहीं करना चाहिए। जो अपने हाथों से अपना विश्वास गंवा देते हैं, सतगुरुओं का फरमान है, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै। सुखमनी महला 5वां, प्रश्न 267। अविश्वसनीय मनुष्य पर कोई भी विश्वास नहीं करता, बल्कि उसको हर एक व्यक्ति बुरी नजर से देखता है। गुरबाणी का फरमान है, भुल्लण अंदर सबको, अभुल्ल गुरु करतार। श्री राग महला 1, प्रश्न 61। और भुल्लण विच किया सब कोई, करता आप न भुल्लै। प्रभाती महला 1, प्रश्न
1344। ईश्वर और गुरु संपूर्ण हैं, वे कभी भूल नहीं कर सकते। हमें गुरवाणी की इन पंक्तियों पर विश्वास करके ईश्वर की संपूर्णता में विश्वास रखकर गुरसिख मीत चलो गुर चाली को धारण करके अपनी क्षण भंगुर जीवन यात्रा को सफल करना चाहिए। ईश्वर और गुरु से विमुख होकर अपने इहलोक और परलोक नहीं बिगाड़ने चाहिए। प्रचार के ढंगों में परिवर्तन की आवश्यकता। आज हमें उन नवयुवकों तक पहुंचने की अति आवश्यकता है जो किसी भी कारणवश अपनी विरासत और सभ्यता से टूटकर दिशाहीन होकर मन मर्जी का जीवन व्यतीत करते हुए भ्रम में फंसे भटक रहे हैं। इन जड़ों तक डूबे नवयुवकों को वापस लौटाने के लिए हमें प्रचार के ढंगों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। प्रचार में प्यार को शामिल करने की आवश्यकता है। पतित नवयुवकों को शब्दों के तीखे तीर मारने की अपेक्षा प्यार से गले से लगाकर उनसे अपनत्व को प्रगटाया करके अब उनकी पीठ पर प्यार से थपकियां देकर उनकी भलाई के लिए गुरु का वास्ता देकर मार्ग दिखाने की जरूरत है। जैसे कि भाई वीर सिंह जी ने 1913 ईस्वी की सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर पूरण सिंह को प्यार से गले लगाकर उनको पुनः गुरसिक्खी की मुख्य धारा में शामिल करने में सफलता प्राप्त की थी। घटना इस प्रकार घटी। प्रोफेसर पूरण सिंह जो बचपन से अत्यंत नेक गुरमत संस्कारों को धारण किए हुए थे, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप जी प्रायोगिक रसायन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान देश चले गए, जहां आप स्वामी राम तीर्थ जी के विचारों से प्रभावित होकर वेदांती बन गए। सिख कौम ने प्रोफेसर से नाता तोड़ लिया। समय आया जब चीफ खालसा दीवान के सियालकोट में 1913 ईस्वी को सिख शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में वक्ताओं का चुनाव करते समय प्रोफेसर साहब का नाम भी सामने आया। धर्म को पीठ दिखाने के कारण काफी समय पक्षधर और विपक्षियों में विचार चर्चा चली। आखिर में यह निर्णय हुआ कि पूरण सिंह विचारवान विद्वान मनुष्य है, स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर कुमार्गी हो गया है। गुरु सिक्खी संस्कार अभी भी उनके अंदर समाहित हैं। हमें पूर्ण सिंह को बुलाकर उसको अपने विचार प्रकट करने का अवसर अवश्य देना चाहिए। सहमति होने के पश्चात पूर्ण सिंह को सम्मेलन में भाषण देने का निमंत्रण पत्र भेज दिया गया। सम्मेलन में प्रोफेसर पूरण सिंह जी ने गुरसिक्खी सिद्धांतों पर अत्यंत प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण समाप्ति पर वे आप भाई वीर सिंह जी के पास आकर बैठ गए। भाई वीर सिंह जी ने प्रोफेसर साहब की पीठ और सिर पर हाथ फेरकर पूरण सिंह से विनम्रता और प्यार से कहा, पूरण सिंह, मैंने तो सुना था कि जो प्रभु की बख्शिश रोमों को काटवाते हैं उनके बाल बहुत खुरदरे कठोर हो जाते हैं, परंतु आपके बाल तो काटने पर भी अत्यंत कोमल हैं। आप इन्हें क्या लगाते हैं? इतनी बात कहने के साथ ही अपने घर रात का प्रसादा भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। शाम का समय आया, दोनों ने इकट्ठे लंगर छका। प्रसादा छकने भोजन करने के बाद काफी समय गुरमत विचार चलते रहे। क्या विचार हुए ये वही जानते हैं। प्रोफेसर पूर्ण सिंह की पत्नी बीबी माया देवी लिखती हैं कि जब प्रोफेसर साहब घर पहुंचे तो वे अपने मुंह में कुछ गुनगुना रहे थे। थैला रखने के बाद उनके प्रथम शब्द थे, माया देवी, मैं आज से पुनः कभी केश नहीं कटवाऊंगा। माया देवी जी लिखती हैं कि मैंने कहा, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपने पहले एक बार गलती की थी, 10 वर्ष तक कौम ने आपको मुंह नहीं लगाया। अब अगर फिर गलती कर ली तो पता नहीं कितना समय पुनः संताप भोगना पड़ेगा। प्रोफेसर पूरण सिंह जी ने अत्यंत प्रेम भरे मन से दृढ़ता के साथ कहा, माया देवी, जिन केशों पर भाई वीर सिंह जैसे गुरमुख का हाथ फिर गया है, अब इन केशों पर नाई का हाथ नहीं फिर सकता। आपने प्रोफेसर पूरण सिंह पुनः अखंड सूरत
स्वरूप बनाकर गुरु की दृष्टि में स्वीकृत होकर गुरमत का धारण करके गुरसिक्खी के अनूठे प्रेम और आनंद को भोगा। उस आनंद और गुरसिक्खी की रहस्यता को कविता और गद्य में अंकित करके अनेक भूले भटके जीवों को सही जीवन दिशा देने का माध्यम बने और साहित्य के माध्यम से आज भी बन रहे हैं। याद रखने वाली बात है कि दुत्कारा हुआ मनुष्य और भी दूर हो जाता है, पर प्रेम करने से मनुष्य प्रेरित हो जाता है। आज जरूरत है नवयुवक को प्यार की गलबाही में लेकर गुरु अर्जन देव जी द्वारा प्रदान किए शस्त्रों से सुधार कर सही गुरमत मार्गदर्शन देने की। सतगुरुओं के शस्त्र हैं गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, इस आगे को ना टिकै बेकारी, गुरपुरे एह गल सारी। सोरठ महला पंजवा, पृष्ठ 627। भूल चूक की क्षमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।